जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। We are learning the course Introduction to Statistics. Today we are going to learn binomial probability distribution, and the book we are following is Statistics for Business and Economics by Anderson and Sweeney. Binomial probability distribution is a discrete probability distribution that provides many applications. It is associated with a multiple-step experiment that we call the binomial experiment. ठीक है? What is binomial experiment? A binomial experiment exhibits the following four properties. The first one is the experiment consists of a sequence of n identical trials. Second, two outcomes are possible on each trial, whereof one outcome as a success and the other outcome as a failure. The probability of success, denoted by P, does not change from trial to trial. Consequently, the probability of failure, denoted by 1 minus P, does not change from trial to trial. The trials are independent. ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग आपके इस कोर्स की बात की जाए तो आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ देखिए, फर्ज करें 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स है, इसकी पास फेल चेक करना चाह रहे हैं। आप लोग इस सब्जेक्ट में एनरोल हुए तो क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ n आइडेंटिकल ट्रायल्स। ठीक है, अब जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल एक आइडेंटिकल अलग से है। आप लोगों ने जब ये कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है, तो तब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप कोर्स पास होंगे, ठीक है, या आप कोर्स में फेल हो जाएंगे। ठीक है, जिस चीज़ अब हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हम लोग कोर्स में पास हों। ठीक है, तो आपका जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रख रहे होगे, ठीक है, वो आपकी सक्सेस हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो फेलियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग जब कॉइन टास करते हो तो कोई एक बंदा बोलता है कि जी मुझे हेड चाहिए, टेल चाहिए, तो जो हेड बोलता है तो वो बेसिकली उसके अंदर इंटरेस्ट रखता है। जिसके अंदर आप इंटरेस्ट रख रहे होते हो वो आपका सक्सेस हो जाता है, दूसरा जो आपका फेलियर हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी डज नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अब मेरे लिए सपोज करें अली की क्लास का स्टूडेंट है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम ही है कि वो भी कोर्स में पास हो सकता है। कोई दूसरा स्टूडेंट है, आंसर है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम ही है। ठीक है, तो ट्रायल टू ट्रायल, पर्सन टू पर्सन वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है जी, फोर्थ जो पॉइंट है, द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो हर क्लास का हर स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहा। ठीक है, जब आपके चार ये कंडीशंस पूरी होंगी तो इसका मतलब है कि आप बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, in a binomial experiment, our interest is the number of successes occurring in the end trial. ठीक है, हमारा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में जो इंटरेस्ट होता है वो नंबर ऑफ सक्सेस होती है कि एंड ट्रायल्स के अंदर कितने दफा सक्सेस हमारी आई है। Let x denote the number of success occurring in the end trial, so we see that x can assume the values of 0, 1, 2 up to n. Because the number of values is finite, x is a discrete random variable. The probability distribution associated with this random variable is called binomial probability distribution. अब इसको हम लोग binomial probability distribution ही क्यों कहते हैं? देखें, हमारा जो एन ट्रायल्स है, हम लोगों ने एन दफ़ा कोई ट्रायल परफॉर्म किया। ठीक है, हम उसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेस में। अब जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो क्या होंगे?
वो जो है वो वैल्यूज ले सकते हैं 0 1 2 3 अप टू n। अब जो 0 1 2 3 अप टू n है ये तो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ठीक है। इस वजह से इनके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, ठीक है, उसको आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 5 टाइम्स। आपने कॉइन टॉस किया 5 दफ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने कॉइन कितने दफ़ा टॉस किया, 5 दफ़ा, तो n आपका क्या है 5, 5, ठीक है। तो and on each toss observing whether the coin lands with the head or tail on its upward side face. Suppose we want to count the number of heads appearing over the 5 tosses. n जो है वो आपका 5 है क्योंकि आपने 5 दफ़ा कॉइन टॉस किया। आप किसके अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं, हेड जाने में, ठीक है जी। Does this experiment show the properties of a binomial experiment? What is the random variable of interest? Note that. अब यहाँ पे देखते हैं, हमने जो ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो वाकई अप्लाई होती में है या नहीं होती। तो पहला, द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल ट्रायल्स। जो आपने कॉइन टॉस किया वो आपने एक दफा टॉस किया, दूसरी दफा टॉस किया, वो तो इंडिविजुअल था, आइडेंटिकल था, ठीक है। दैट मींस ईच ट्रायल इन्वॉल्व्स द टॉसिंग ऑफ वन कॉइन, ठीक हो गया जी। सेकंड जो है, टू आउटकम्स आर पॉसिबल फॉर ईच ट्रायल, a head or a tail. We can design head as success and tail as failure. एक कॉइन के टॉस होने की दो ही चांसेस, दो ही पॉसिबिलिटीज है, यहाँ तो हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा, ठीक है जी। अब हम लोग क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो रखते हैं हेड के अंदर, तो हेड जो है वो हमारा सक्सेस सक्सेस हो जाएगा और टेल जो है वो हमारा फेलियर हो जाएगा। The probability of his head and the probability of a tail are the same for each trial with p is equal to 0.5 and 1 minus p is equal to 0.5, ठीक है जी। तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, क्योंकि हेड जो है वो हमारा पी है, सक्सेस है। सक्सेस को आप पी से डिनोट करेंगे, फेलियर को आप क्यू से या 1 माइनस पी से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। तो दोनों 0.5 है। The tails or tosses are independent because the outcome of on any trial is not affected by what happens on other trials or tosses, ठीक हो गया। तो जो टॉसेस हैं वो आपके इंडिपेंडेंट है, एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इस तरह का करके आपने बायनोमियल एक्सपेरिमेंट चेक किया, हम सेटिस्फाइड हो गए कि बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सेटिस्फाइड कर रही हैं, ठीक है। The number random variable of interest is x. The number of heads appearing in 5 trials. In this case, x can assume the values 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है जी। ये कोई भी हेड नहीं आया, एक हेड आया, दो हेड आए हैं, तीन हेड आए हैं, चार हेड आए हैं, या 5 हेड आए हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। As another example, consider an insurance salesperson who visits 10 randomly selected families. The outcome associated with each visit is classified as a success if the family purchases an insurance policy, and a failure if the family does not. ठीक है, इंश्योरेंस सेल्स पर्सन जो है वो 10 फैमिलीज को विजिट कर रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब है एन जो है वो 10 है, ठीक है। आउटकम क्या है कि या तो अगर फैमिली ने इंश्योरेंस परचेज कर ली है तो सक्सेस हो जाएगा, अगर इंश्योरेंस परचेज नहीं की तो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। From past experience, the salesperson knows the probability that a randomly selected family will purchase an insurance policy is 0.10, ठीक है। तो अब उसने probability जो है वो बता दिया आपको 0.10, ठीक है। तो 1 माइनस probability क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी क्या हो जाएगी 0.90, ठीक है। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज आप चेक कर लेंगे। The experiment consists of 10 identical trials. Each trial involves contacting one family.
ठीक है जी। तो एन जो है वो आपका 10 हो जाएगा। 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं कि फैमिली जो है वो परचेज करेगी पॉलिसी, हम उसमें इंटरेस्ट से रखते हैं तो वो हमारी सक्सेस हो जाएगी, और दूसरा जो है वो फैमिली परचेज नहीं करेगी और फेलियर हो जाएगी। The probability of purchase and non-purchase are assumed to be same for each sales. Say that P is equal to 0.10 and 1 minus P is 0.90. The trials are independent because the families are randomly selected. The trials हैं वो independent है, ठीक हो गया। अब हमने देखा कि क्योंकि हमारी चारों assumptions है वो fulfill होगी, satisfied होगी हैं। The random variable of interest is the number of sales obtained in contacting the 10 families. In this case, x can assume the value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10. ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं। Let us Martin clothing store problem. Let us consider the purchase decisions for the next 3 customers who enter the Martin clothing store. ठीक है। On the basis of past experience, the store manager estimates the probability that any one customer will make a purchase is 0.30. What is the probability that the two of the 3 next customers will make a purchase? अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हमने आने वाले 3 जो कस्टमर है उनकी परचेज डिसीजन के मतलब देखना है, ठीक है। दुकान में, मार्टिन क्लॉथिंग स्टोर में 3 कस्टमर एंटर हुए, ठीक है। आप उनकी परचेज डिसीजन के मतलब देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस आपको पता चला कि कोई इनमें से कोई एक कस्टमर जो है वो उसकी परचेज की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.30 है, 20% है, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अगले आने वाले 3 कस्टमर्स हैं उनमें से 2 लोग जो हैं वो परचेज करेंगे, ठीक है। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे क्या ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है भी या नहीं। Using a tree diagram, we can see that the experiment of observing the 3 customers each making a purchase decision has 8 possible outcomes. Using S to denote success and F to denote failure, we are interested in experimental outcomes involving 2 successes in the next 3 trials. ठीक है। Next, let us verify that the experiment involving the sequence of 3 purchase decisions can be viewed as binomial experiment. तो पहले आप क्या करें, आप कंडीशन सेटिस्फाइड करें जो हम 4 कंडीशन करी हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर भी रहे हैं या नहीं। तो जो पहली कंडीशन है वो देखें, द एक्सपेरिमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल ट्रायल्स, one trial for each of these the 3 customers who will enter the stores. तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 आइडेंटिकल ट्रायल्स पे है, 2 आउटकम्स है। या तो कस्टमर परचेज करेगा जिसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, वो हमारा सक्सेस है, ठीक है। और या तो कस्टमर जो परचेज नहीं करेगा, ठीक है। और हमने देखा कि जो परचेज की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.30 है और 1 माइनस पी जो है वो 0.70 है, ठीक है। और जो परचेज डिसीजन है
हर कस्टमर का वो बिल्कुल इंडिविजुअल है, वो दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट नहीं रख रहा है। तो ये देखें, ये हमने ट्री डायग्राम बनाई। पहला कस्टमर है, या तो वो परचेज करेगा या नहीं करेगा। हमने एस जो है वो परचेज के लिए डिस्क्राइब कर लिया, और एफ जो है वो नो परचेज के लिए डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो पहले कस्टमर के पास दो ऑप्शन है। उसी तरह फिर अगर पहले कस्टमर ने कर लिया है तो दूसरे कस्टमर्स के पास भी दो दो ऑप्शन हैं। ठीक है, और इसी तरह तीसरे के पास भी आपके पास दो दो ऑप्शन हैं। तो एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स आप देखें वो किस तरह से बने हैं। वो हैं आपके एस एस एस। इसका मतलब है कि पहले कस्टमर ने भी परचेज किया, दूसरे कस्टमर ने भी परचेज किया, और तीसरे कस्टमर ने भी परचेज किया। ठीक है जी। इसी तरह एस एस एफ, पहले कस्टमर ने परचेज किया, दूसरे कस्टमर ने परचेज किया, तीसरे कस्टमर ने परचेज नहीं की। तीसरे में पहले कस्टमर ने परचेज कर ली, दूसरे कस्टमर ने परचेज नहीं की, तीसरे कस्टमर ने परचेज कर लिया। इसी तरह चौथे में देखें, पहले कस्टमर ने परचेज किया, दूसरे ने नहीं की, तीसरे ने भी नहीं की। फिर आप आ जाए, पहले कस्टमर ने परचेज नहीं की, दूसरे कस्टमर ने कर लिया, और तीसरे कस्टमर ने परचेज कर लिया। फिर आप देखें, पहले कस्टमर ने परचेज नहीं की, दूसरे कस्टमर ने परचेज की है, तीसरे कस्टमर ने परचेज नहीं की। फिर आप देखें, पहले कस्टमर ने भी परचेज नहीं की, दूसरे कस्टमर ने भी परचेज नहीं की, तीसरे कस्टमर ने परचेज की है। इसी तरह पहले कस्टमर ने परचेज नहीं की, दूसरे कस्टमर ने भी परचेज नहीं की, तीसरे कस्टमर ने भी परचेज नहीं की। अब हम जिसके अंदर इंटरेस्ट रख रहे थे वो थी परचेज के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो एक्स था रैंडम वेरिएबल था, वो क्या था, परचेज था। ठीक है, तो अब हम लोग इन एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स को यानी कि अपने रैंडम वेरिएबल को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट क्योंकि सक्सेस में था, तो पहले आउटकम में देखें तीनों सक्सेस है, तीनों एसएसएस है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह सेकंड में 2 हो जाएगी, थर्ड में 2 हो जाएगी, फोर्थ में 1 हो जाएगी, फिफ्थ में 2 हो जाएगी, सिक्स में 1 हो जाएगी, सेवन्थ में 1 हो जाएगी, और एट में 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा ये देखें, जब आपको द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स रिजल्टिंग इन exactly x successes in n trials can be computed by using the following formula। ठीक है जी। और वो फार्मूला क्या है, एन सी एक्स। ठीक है, हम लोगों ने जब कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसमें था एन सी एक्स दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, और एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो ऑन। ठीक है, और जो आपका जीरो फैक्टोरियल होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब आप देखें हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ये जो है एन सी एक्स वाली इक्वेशन है, कैन बी यूज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स इन्वॉल्विंग टू परचेजेस। ठीक है, that is the number of ways of obtaining x is equal to 2 successes in n। जब आपके पास तीन ट्रायल्स होंगे, दो आपके पास सक्सेस हैं, तो फिर आप उसको इस तरह से भी कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि आप यहाँ पे देखें, हमारे पास देखें टेबल में, आप ये देखें जब ये हम लोगों ने बनाया, तो इसमें देखें जो दो दो वाले हैं वो कितने हैं, 1 2 और 3 हैं। ठीक है, यानी कि तीन ट्रायल्स में से
कितने एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स हैं जो 2 के साथ सक्सेस हुए हैं? वो है 3। और अगर हम लोग इस तरह ना बनाएं इनको, यानी कि ट्री डायग्राम ना बनाएं, हम लोग डायरेक्ट भी जो है वो इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो NCX3C2 का जो रिजल्ट है वो 3 आया हुआ है। इसी तरह हम लोग अगर 3 का देखें तो वो 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए इक्वेशन 5.6 shows the 3 of the outcomes yield 2 successes from figure 5.3 जो हमने फिगर में देखी। we see that 3 outcomes are denoted by ये जो 3 थे आउटकम्स आए हुए वो 3 एक्चुअली ये थे फिगर में, सक्सेस फेलियर SFS एंड FSSS, ठीक है। और इस तरह हम लोग अगर तीनों के अंदर सक्सेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो 3C3, तो वो आंसर आपके 1 आ जाएगा। और वो कौन सा था आपका एक्सपेरिमेंटल आउटकम? SSS वाला, ठीक है जी। ठीक हो गया। फिर देखें बायनोमियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन FFX that is NCX p की पावर x 1 माइनस पी n माइनस x, ठीक है। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका फार्मूला है, ठीक है जी। FFX NCX p की पावर x 1 माइनस पी n माइनस x, ठीक है। x जो है वो आपका नंबर ऑफ सक्सेसेस है, p जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, 1 माइनस पी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, n जो है वो आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है जी। और ये देखें जब हम लोगों ने x 0 रखा इस फार्मूले में, n आपको पता है n आपका 3 है, ठीक है। n आपका 3 है, p आपका 0.3 है, ठीक है जी। 1 माइनस पी 1 माइनस 0.3 के करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। n आपका जो है x आपका 0 है, आप क्या करेंगे सिर्फ वैल्यू प्लेस करेंगे और आपके पास जो है ये 0.343 आ जाएगा। इस तरह आप x की पावर 1 रखेंगे, ठीक है, तो आपके पास 441 आ जाएगा। 2 रखेंगे 0.189 आ जाएगा, 3 रखेंगे 0.027 आ जाएगा। और याद रखें इसका आंसर भी आपके पास हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है जी। और ये आपने ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट कर दिया इसी चीज़ को 0.343 0.441 0.189 0.027 और ये सारी चीज़ को आपने ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आ जाता है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स वो होते हैं कि जिनकी मदद से आपकी इक्वेशन जो है वो सॉल्व होती है, ठीक है। कैसे? आप यहाँ पे इक्वेशन में देखें, इक्वेशन है आपकी एन सी एक्स पी की पावर एक्स 1 माइनस पी एन माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन में अगर आपको एन और पी की वैल्यू पता होगी, जब तक नहीं पता होगी, ठीक है, आप इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स तो जो है वो रैंडम वेरिएबल है, वो तो अज्यूम किया जाएगा, दिया जाए, लेकिन एन और पी का होना जो है वो लाजमी है। एन और पी नहीं होंगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है जी। कौन से? एन एंड पी, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि
जब आप मीन कंप्यूट करेंगे तो ई एफ एक्स डेट इज इक्वल टू म्यू डेट इज इक्वल टू एन पी, और वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर डेट इज एन पी वन माइनस पी, और वेरियंस के लिए से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। कंसीडर अ बायनोमियल एक्सपेरिमेंट with n is equal to 10, p is equal to 0.10, ठीक है। आपको देखिए n एंड p जो है वो गिवन कर दिए गए। सबसे पहले आपको क्या कंप्यूट करना है, कंप्यूट एफ ऑफ जीरो। इसका मतलब है आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, ठीक है। आप जीरो रखेंगे, आप फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एफ एफ टू जो है वो आप रखेंगे, तो आपके पास x अब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कंप्यूट x लेस देन इक्वल टू टू, तो अब देखें लेस देन इक्वल टू टू कहाँ तक जा सकता है, इसमें जीरो प्लस वन प्लस टू, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज होंगी। और ग्रेटर देन इक्वल टू वन में क्या हो जाएगा, आप अब ग्रेटर देन इक्वल टू वन कहाँ तक जा सकता है, आप प्रोबेबिलिटी वन की भी कंप्यूट करें, टू भी कंप्यूट करें, थ्री की भी कंप्यूट करें, फोर की भी कंप्यूट करें, फाइव की भी कंप्यूट करें, 10 का भी कंप्यूट करें, ये बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ आवर प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, वन होती हैं। तो हम अगर जीरो की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें तो बाकी जो बकाया निकलेगी वो सबकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और फिर आप एन पी को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट ई में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, और वेरियंस इस तरह कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा फिर देखिएगा 9, in San Francisco 20% of the workers take public transportation daily, ठीक है। आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी p 0.30 इन अ सैंपल ऑफ 10 वर्कर्स, एंड आपको ये दे दिया गया 10 एन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 वर्कर्स टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कि 3 लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, तो x क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आप फार्मूला में प्लेस करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 3 वर्कर्स टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जो है वो आपको एटलीस्ट 3 यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा, अब 3 से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, उसको 1 से माइनस कर लेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, ये 31, 32, 33, 36 तक, ठीक है जी, 37 तक, ये सभी जो है वो सेम लाइंस पे काम करते हैं, ठीक है।
आपने जो है वो इनको ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको जो 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी अभी भेज देता हूँ, ठीक है जी।